हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। चैनल में अगर आप न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जेमिनी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा। ओके। और यहाँ पे मेरा एक चैनल है द वर्गो मिस्टिक टैरो। अगर आप इन एनी केस वर्गो की रीडिंग भी देखना चाहते हैं या कहीं पे भी आपका वर्गो साइन आता है, तो आप मेरी उस रीडिंग को देख सकते हैं, उस चैनल को देख सकते हैं। वहाँ पे वर्गो के बोनस में डालती रहती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी, आप लोग के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। सन, मून, वीनस, राइजिंग। ओके, we have the Three of Swords in the starting. So first 10 days बहुत सारा पेनफुल सिचुएशन, पुरानी कोई बातें याद आ जाना अचानक से। यू नीड टू रिलीज द पेन। ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत पुराना ट्रॉमा, बहुत पुरानी कुछ चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके दिमाग से जा नहीं रही हैं, एंड दैट इज व्हाट इज आई थिंक आपको बहुत परेशान कर रही है जो भी चीजें हैं। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि वो जो पुरानी चीजें हैं वो आपके दिमाग से, सबसे पहली बात है, जा नहीं रही। दूसरा, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा हर्ट हो, कोई पर्टिकुलर परेशानी, कोई परेशानी चल रही है आपके लाइफ में, आप स्टक हो गए हो कहीं ना कहीं किसी तरीके की। मे बी कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए। मैं अभी आपकी लव रीडिंग भी करूंगी यहाँ पे, बट ऐसा दिख रहा है कि मे बी किसी एक पर्टिकुलर चीज से आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है, और वो जो डिसअपॉइंटमेंट है आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, आप उसको लेट गो भी नहीं करना देना चाहते हो। तो अगस्त के महीने में स्टार्टिंग फर्स्ट 10 डेज में किसी तरीके की लेट गो वाली एनर्जी आपको करनी होगी। हर्ट, जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं उससे आपको निकलना होगा। व्हाट आई कैन सी। देन वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। मल्टीपल काम, आपके पास बहुत सारे काम आएंगे जो आपको करना होगा। थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। प्लान प्रॉपरली, अवॉइड स्ट्रेस। आपको ही बोला जा रहा है किसी तरीके की आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी आपका प्लान है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि उसकी प्लानिंग हो रही है या नहीं हो रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत फ्लक्चुएशंस में रहोगे। मिड अगस्त में ऐसा हो सकता है बहुत सारा एक साथ काम आपके पास आ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका बिजी स्केड्यूल रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको ये भी संभालना होगा। आपको हो सकता है घर की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी अननोइंग और अननोइंगली। आप प्लान नहीं करोगे बट अचानक से ही आ जाएगा और वो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। सो बी वेरी केयरफुल। प्लान, लेकिन अगर आप प्लानिंग अच्छी करोगे, लेट्स से आपकी प्लानिंग अच्छी, सो आप अच्छा कर सकते हो। बट जहाँ पे आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप ना चाहते हुए ना बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम ले रहे हो, अपने ऊपर आप ओवरवर्क हो रहे हो। तो यस, इस चीज से आपको बचना है। देन वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ट्रैवल हो सकता है एंड ऑफ द अगस्त में, यू विल बी ट्रैवलिंग।
क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास बहुत अच्छी चीजें हैं. वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन एनर्जी. आई थिंक आपका ऑलरेडी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जहाँ पे आप एक सेट से दूसरे जगह पे या तो शिफ्ट हुए हो या हो रहे हो, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो शिफ्ट होने का. आपको क्लैरिटी मिल रहा है. आप प्रिपरेशन कर चुके हो अपनी ऑलरेडी. आपको क्लैरिटी मिल रहा है. आप प्रिपरेशन कर चुके हो कि किस तरह से यहाँ से वहां पे शिफ्ट होना है, कैसे होना है. बट कुछ जगह पे शायद, नॉट फॉर ऑल द जेमिनी, बट कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो और कुछ चीजें इग्नोर आप क्या कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आ रहे हो और आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कुछ फैसला ले रहे हो अपनी जिंदगी का, जहाँ पे आप रुक के उसको समझ नहीं पा रहे हो. और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो आप फेस कर सकते हो आने वाले महीने में, अगस्त के महीने में. तो आपको थोड़ा सा अपना जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, अच्छे से करना होगा. बहुत ज्यादा ओवर कमिटमेंट आपको नहीं देना है, किसी को भी ओवर कमिट नहीं करना है कि यस ये पर्सन को बोल दिया, उसको बोल दिया कि मैं आपसे भी मिलूंगी और मैं आपसे भी मिलूंगी. ऐसे कर करके आपने 10 लोगों को कमिट कर दिया दैट यू आर गोइंग टू मीट, और फिर आप वो चीज ना कर पाओ एक्साइटमेंट के चक्कर में कि मैं तो करूंगी या करूंगा, मैं तो जाऊंगी. ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे कि कोई रिश्तेदार को आपने कमिट कर दिया कि मुझे आप, कोई रिश्तेदार का कॉल आ गया, बोला आप यहाँ सिटी में आए हो हमसे विजिट, आप अपने किसी काम से आए हो, प्लीज हमसे मिल के जाइए. अक्सर ऐसा ही होता है और हम जब उनसे मिल नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ अवर ओन कमिटमेंट्स, हमारी खुद की काम की वजह से हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो चीज क्या हो जाता है ना कि हम कमिट कर देते हैं उनको डर के मारे कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, और हम वो चीजें फिर बाद में हम सोचते हैं कि हमने ओवर कमिट क्यों कर दिया, हमारे पास टाइम ही नहीं है देखा जाए तो. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डेलिबरेटली उस पर्सन के साथ कुछ कनेक्शन नहीं बनाने का सोचा, बट इट्स लाइक आपकी प्रायोरिटीज अभी बहुत डिफरेंट है. तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में हम ओवर कमिट कर देते, तो आपको इस ओवर कमिटमेंट से दूर रहना है. हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली आप वीक फील करोगे, इम्यूनिटी वाइज भी वीक फील करोगे. सो हैव लॉट्स ऑफ वाटर. अब आ जाते हैं आपके लव लाइफ में. तो सबसे पहले जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनकी हम लव लाइफ देखते हैं. जो मैरिड है, जो कांटेक्ट में है, अगस्त के महीने में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं. पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं, नंबर दे रखा है. आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो पर्सन बहुत स्टक सिचुएशन में है, सर्वाइवल मोड में है. मतलब कि कोई शायद रिकंसिलेशन हुआ है या फिर अभी रिसेंटली कुछ आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, तो चीजें जस्ट सॉल्व भी हुई है. और ये पर्सन अभी भी एक चीज में सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में रहना सही है, क्योंकि अभी ये पर्सन एक हीलिंग एनर्जी से भी गुजर रहे हैं विद द स्टार एनर्जी. इस पर्सन को होप है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बट लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन की ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं ये इंसान दूसरों की बातों में बहुत आ रहे हैं और एक ऐसी चीज इनको बाइंड कर रही है जो आपसे इनको सेपरेट कर रही है. लाइक जिस तरीके से आप इस पर्सन को तवज्जो देते हो या फिर इम्पोर्टेंस देते हो, या किसी एक पर्टिकुलर आप चाहते हो कि इनकी मेरे साथ बॉन्डिंग अच्छी, अगर आप ये चाहते हो तो कहीं ना कहीं
ये पर्सन लेकिन दूसरे की बात सुन ले, उस चक्कर में कंफ्यूजन बढ़ रहा है क्योंकि ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये हालांकि इनके इंटेंशंस आपको लेकर इतने बुरे नहीं हैं, इतने बल्कि बेहतर ही हो रहे हैं, बट लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि लव लाइफ की थर्ड पार्टी, बट हो सकता है इन लॉज, आपके खुद के इन लॉज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम का आ जाना, ना समझ पाना, या उनके खुद के घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, बट लेकिन आपको लेकर ये होपफुल है। और ऐसा भी हो सकता है जेमिनी कि ये शायद आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें भी सोचे कि आप अब बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, आपकी लाइफ अभी कहीं और जा रही है, आप इन पे फोकस नहीं हो, आप कहीं ना कहीं आप अपनी हीलिंग पे इतना फोकस कि आप इनको अटेंशन नहीं। तो ये भी कुछ चीजें आ रही, ख्यालात आ रही हैं। अब मैं देखूंगी जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जेमिनी, जो नो कांटेक्ट में है अगस्त के महीने में, देख लेते हैं क्या मैसेजेस है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उन लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल, किसी चीज को लेकर आपके साथ क्लैरिटी में आ चुके हैं ये पर्सन। ये पर्सन आपसे हर्ट है, हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और क्लैरिटी ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही कर, जो भी डिसीजन इन्होंने, ये पर्सन बहुत ईगो में है, आप एक इगोइस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जो बाकी लोगों से तो बात करेंगे बट लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे, हर किसी से बात करेंगे बट जब बात आती है आपको इम्पोर्टेंस देने की, आपसे बात करेंगे तुम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हर्ट है। और ये जो हर्ट है, ये इस हर्ट के साथ रहना चाहते हैं, ये अपने लाइफ में उधर ही स्टक रहना चाहते हैं जहां से ये आए हैं उसी जगह पे ये पर्सन स्टक रहना चाहते हैं, इस सिचुएशन से ये बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और इनके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको इग्नोर करना, बिकॉज दैट इज वन थिंग कि वो बहुत अच्छा कर, आपको इग्नोर करना सबसे इजी काम है, इसलिए ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ बात नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई, आई थिंक बहुत टाइम से कुछ क्लैरिटी कॉन्वर्सेशन भी आपकी नहीं हुई, नो कांटेक्ट पे रहना चाहते और अपना जो इमोशंस आपके लिए, उन सारे इमोशंस को ये पर्सन अपने तक रखना चाहते। एक हार्श ट्रूथ इस पर्सन को पता चला है आपके बारे में, सच्चाई ये कि ये पर्सन फंस गए, या तो ये आपको बहुत लाइक करते थे, या तो ये आपके साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते थे, या कनेक्शन बना रहे थे, वॉट एवर इट इज, बट अभी अब ये पर्सन सोचने में व्याकुल बहुत है कि दिस इज द ट्रूथ, अलग रहना, एक डिस्टॉर्शन हो जाना, इनको किसी तरीके का पावर दिया है, ये मतलब पावर इन द सेंस कि ये जो आपके साथ ये अलग हुए हैं, नो कांटेक्ट में आए हैं, जो भी ये पावर दिया है, कहीं ना इनको पावर मिला है, किसी ना किसी तरीके से इनको पावर मिला। अब देखो ये पावर क्या, आप बोलोगे क्या पावर है, पावर ये भी हो सकता है कि इनके लाइफ पूरी तरह से बदल गई आपके जाने के बाद, या ये आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे कि आपने अपनी लाइफ को कैसे पूरी तरह से बदल दिया, ये वाली चीज है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है जेमिनी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स। हार्मनी की बात करता है, कम्युनिटी, आपके अंदर
अब एक ऐसी कम्युनिटी आ रही है जो आपने खुद ही इस्टेब्लिश करी है, आपके खुद के हार्डवर्क ने इस्टेब्लिश करी है। 4 ऐसी दीवारें जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। 4 ऐसी दीवारें, हम टेबल देखते हैं तो टेबल में क्या होता है, 4 वो होता है, कॉर्नर्स होते हैं, जो कुछ टेबल गोल भी आता है। मैं स्क्वायर वाले टेबल्स एंड रेक्टेंगल वाले टेबल्स की बात कर रही हूँ। उसमें 4 कोन्स होते हैं, और वो जो 4 कोन होते हैं वो उनके लेग्स होते हैं, वुडन लेग्स, जो टेबल को सपोर्ट देते हैं। फर्नीचर अगर देखा हो आप, तो वो जो सपोर्ट है उसको बनाने में, एक लेग्स को बनाने में, क्योंकि लेग्स के ऊपर डिपेंड करेगा, टेबल के लेग्स के ऊपर डिपेंड करेगा टेबल की मजबूती कितनी। और आपके साइड में 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आया है कि जो मजबूती है, वो जो लेग्स जो आपने बनाया है, जो आपने हर एक दिन अपना जो डिवोट दिया है, वो जो लेग्स है, ये आपका घर है। और घर 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 होता है, रिश्तों से होता है, मानती हूँ, बट लेकिन एक दूसरा घर भी होता है, वो है स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी मतलब मनी अबंडेंस। एंड मनी अबंडेंस का मतलब खाली पैसा नहीं, मनी अबंडेंस का मतलब ये भी होता है कि आपके एक सॉलिड पिलर्स आपने खुद बनाए हैं 4, कि आप बोल सको कि मैंने इनको ट्रेन किया है, या मैंने इतना टाइम लगाया है, इतना अपना एफर्ट लगाया है इस चीज को खड़ा करने में, और आज ये खड़ा हो गया है। और ये आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो आज खड़ा हो गया है तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी वो खड़ा हो गया है, मतलब आपने इसमें मेहनत करी है, आपने अपना एफर्ट इसमें डाला है। तो जब आपने अपना एफर्ट डाला है तो क्या होता है, जब हम एफर्ट डालते हैं किसी चीज में, एक अच्छा चांस हमें मिल जाता है अपनी स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाने का। और ये चीज हो रहा है आपके साथ, एंड कहीं ना कहीं आप कॉन्स्पिक्यूअसली नहीं देख पा रहे हो इस चीज को। अरे आप क्या बात कर रहे हो मैम, बट लेकिन है, ऐसा ही है। और वो टाइम अब आ गया है जेमिनी, जहां पे आपने एक्चुअली अपनी स्टेबिलिटी को खड़ा कर दिया। बट अब इसमें आप कुछ भी करो, वो कहते हैं ना, हम लोग घर के लिए परेशान हो जाते हैं, हमारा एक घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। खैर आजकल रेंटेड अपार्टमेंट्स में हम सभी लोग रहते हैं, बट लेकिन घर जो अपना होता है, एक बार उसका टेंशन फ्री हो जाता है कि यहाँ पे हमारा घर है, लाइक वी कैन स्टे हियर, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वो वाली जो चीजें हैं वो आपने बना ली, एंड दैट इज वंडरफुल, बिकॉज अगर आपने उस चीज पे काम कर लिया है, मीन्स आप बहुत आगे निकल गए हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो। एंड यही वो गाइडेंस है जो अगस्त के महीने में आपके लिए। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।